उत्तराखंड की चार धाम शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस शीतकालीन यात्रा में अब चल रहे हैं। तो कहाँ से जो है स्वामी जी आ रहे हैं? स्वामी जी, शीतकालीन यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, इसका आनंद लेना है। ये जो यात्रा है दुर्लभ यात्रा है, सबके भाग्य में कहाँ है। इसलिए जो भाग्यशाली लोग हैं वो शीतकालीन में भगवान शीतकालीन परिस्थितियों में भी भगवान के पूजा स्थलों में जाकर के वहाँ की यात्रा कर रहे हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हमको भी भगवान ने मौका दिया है, एक बार फिर से शीतकालीन यात्रा में निकले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हरिद्वार में चंडी घाट पर भगवती गंगा जी की पूजा की, वहाँ से उनसे आशीर्वाद लिया कि हम लोग अब चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। वहाँ से फिर खरसाली गए, जो शीतकालीन पूजा स्थान है यमुना देवी जी का, वहाँ दर्शन पूजन करके फिर मुखवा गए, वहाँ गंगा जी की पूजा आराधना की और आज ऊखीमठ भगवान केदार जी के शीतकालीन पूजा स्थान के लिए जा रहे हैं। कल वहाँ से ज्योतिर्मठ जा करके अपनी पूजा पूरी करेंगे। स्वामी जी, ऐसा भी बोला जाता है कि जब शीतकालीन का समय होता है तो देवता पूजा करते हैं, मानव जो है उस समय पूजा नहीं। ये बात जो है उठती रहती है, क्या कहेंगे? इसमें कहना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। 6 महीने जैसे ग्रीष्म काल का जो पूजा स्थान है, उस पूजा स्थान में भगवान जब विराजमान होंगे तो वहाँ पर 6 महीने मनुष्य पूजा करेगा। फिर जब वहाँ मनुष्य के जाने लायक नहीं रह जाएगा तो मनुष्य उससे नीचे आ जाएगा, शीतकालीन पूजा स्थान में भगवान की पूजा आरंभ कर देगा। और वो जो ग्रीष्मकालीन पूजा स्थान है वहाँ पर 6 महीने देवता पूजा करेंगे। ये देवताओं और हमारे बीच में संधि हुई है कि जब तक हमारे में आने की शक्ति है हम पूजा करेंगे, जब हम आने लायक न रहेंगे तो हम अपने जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पूजा करेंगे, आप लोग यहाँ कर लेना। तो ये संधि निरंतर चल रही है, देवता और मनुष्य मिल करके भगवान की पूजा अर्चना का लाभ उठा रहे हैं। स्वामी जी, देवभूमि उत्तराखंड है और गाय जो गौ वंश है वो यहाँ सड़कों पर घूम रहा है। क्या इसके लिए कोई नीति बननी चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि देवभूमि भी है? बात यह है कि उत्तराखंड में सब कुछ बनना चाहिए, लेकिन सब कुछ सरकार पे नहीं छोड़ सकते हम लोग चाहते हैं कि जो लोग गाय को अपनी माता कहते हैं, पहला कर्तव्य उनका है कि अपनी माँ की सेवा, सुरक्षा, सम्मान करें। सरकार से तो हमारी केवल इतनी मांग है, जैसे उत्तराखंड की सरकार है, हम उससे मांग कर रहे हैं कि आप राज्य माता के रूप में घोषित करो, ताकि आपके राज्य में जो बच्चे रह रहे हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको इस बात का अनुभव हो प्रारंभ काल से ही कि गाय हमारी माता है। अभी आप अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं कि गाय एक पशु है, तो बच्चा यही धारणा लेकर के बड़ा होता है, तो फिर वो पशु जैसा गाय के साथ व्यवहार करता है। तो हम उत्तराखंड की सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि वो अपनी विधानसभा में बिल ले आए और गौ माता को राज्य माता के रूप में घोषित करे। बाकी सेवा का काम हम करेंगे, सरकार हमारी माँ की सेवा करे ऐसा चाहने से ही हमारी बड़ी निंदा हो जाएगी कि हम कैसे बेटे हैं, हम कैसी बेटियां हैं कि अपनी माँ की सेवा सरकार से चाहते हैं। तो हम माँ की सेवा सरकार के जिम्मे नहीं करना चाहते हैं। हम माँ के का जो दर्जा है उसको चाहते हैं कि सरकार उसको घोषित करे। तो स्वामी जी थे, स्वामी जी कह रहे हैं कि गौ माता की सेवा प्रत्येक आदमी का धर्म है, केवल सरकार का काम नहीं। आप देखते रहिए पहाड़ी का बनवा। धन्यवाद।